मेरे प्रिय बंधुओं, आप सबों को नमस्कार। मैं आपका प्रिय भाई प्रवीण कुमार तिवारी एक नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और मेरी ये शुभकामना है कि आपका यह समय सुरक्षित, अद्भुत और आशीषों से भरा हुआ हो। मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो होने वाला है कि नम्रता के साथ परमेश्वर के अधीन रहने का क्या फल है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। बाइबल के एक वचन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नीति वचन की किताब और उसका 22 अध्याय उसके 4 पद को दिया आप पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, वहाँ पे परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा ये बात लिखवाई है और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि नम्रता और परमेश्वर के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। कहने का मतलब यह है मेरे अजीजों कि परमेश्वर के अधीन जब हम रहते हैं, नम्रता के साथ रहते हैं और उसके भय में जब हम रहते हैं, तो परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि वो हमें धन भी देते हैं, महिमा भी देते हैं और जीवन भी देते हैं। धन की आवश्यकता तो आवश्यक है, लेकिन बहुत सारा धन हो और हमारा नाम खराब हो तो उस धन का क्या फायदा। और यदि बहुत सारा धन भी हो, नाम भी अच्छा हो, लेकिन हमारे पास जीवन ही ना बचा हो तो उस जीवन का क्या फायदा, क्या उपयोग। संसार ये कहती है कि पैसा ईश्वर तो नहीं, पर ईश्वर से कम भी नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस पैसे की आशीष भी परमेश्वर ही देते हैं। धन कमाने की आशीष भी आपको परमेश्वर ही देते हैं। और यदि आप धन चाहते हैं, नाम चाहते हैं और उस नाम और धन के साथ अच्छा जीवन भी चाहते हैं, तो बाइबल आपको ये बात बताती है, जिसमें नीति वचन उसके 22 के 4 जिसको हम लोगों ने अभी सुना, लिखा है कि नम्रता और परमेश्वर के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अब इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको नम्र होना आवश्यक है और परमेश्वर के भय में होना आवश्यक है। जानना चाहिए कि नम्रता क्या है और परमेश्वर का भय क्या है। उससे पहले परमेश्वर को जानना चाहिए, जिसके साथ आप नम्रता के साथ रहें और जिसके भय में आप रहें। मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर बोलता हूँ कि वचन ही परमेश्वर है। और वही वचन लिखता है, पैसा सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो मरकुस रचित सुसमाचार बाइबल की किताब है जो नए नियम के किताब में पाई जाती है, नए नियम की दूसरी किताब है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 24 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। देखिए, यहाँ दो बातें हैं, धन पर भरोसा रखना और धनवान होना। धन हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन धन पर ही भरोसा रखना ये गड़बड़ बात है। सब कुछ धन ही है ये नहीं हो सकता। संसार भी कहती है या बाइबल भी बताता है कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। तो आपके पास आपके जो संचित धन है उसकी गरिमा, उसकी महिमा आपके लिए कहीं ईश्वर से बढ़ के तो नहीं, या पैसा ही सब कुछ है वाली बात तो नहीं। इसलिए इस सब्जेक्ट को मैंने आज चुना है। लेकिन बाइबल इस विषय में बताती है कि धन होना आवश्यक है, लेकिन धन कैसे मिल रहा है आपको ये जानना भी आवश्यक है। किस तरह के धन में परमेश्वर आशीष देते हैं। तो जैसा मैं आपको भी बता चुका हूँ कि नम्रता और परमेश्वर के भय मानने का जो फल है वो धन भी है, आपकी महिमा भी है, और साथ में उस महिमा और धन को उपयोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए आपका सुंदर और स्वस्थ जीवन भी है मेरे अजीजों। इसलिए अपने परमेश्वर के वचन को गहराई से समझें। लेकिन यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहला तीमुथियुस, बाइबल की एक और किताब है, नए नियम की किताब है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद को दिया पढ़ेंगे तो वहाँ तो बड़ी अद्भुत और स्पष्ट बात लिखी हुई है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, पर जो धनी होना चाहता है वो ऐसी परीक्षा में फंदे और बहुत सी व्यर्थ एवं हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है।
ये सिर्फ धनी होने की बात है, यानी धन पर भरोसा रखने की बात है, यानी जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है उनके लिए बात लिखता है। यदि आप सिर्फ धनी होना चाहते हैं, आपका भरोसा सिर्फ पैसा पर है, तो उसका फल है कि आप परीक्षा में के फंदे में फंसेंगे ही। विभिन्न तरह की परीक्षाएं आएंगी, बहुत सी व्यर्थ बातें आपके जीवन में आ जाएंगी, हानिकारक लालसाओं में आप पड़ेंगे, और जो सारी चीज़ें मिलके एक मनुष्य के मनुष्यत्व, उसके स्वभाव को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डाल देती है। तो हमें धनवान होना या धन पाना अच्छी बात है, लेकिन धन पर भरोसा रखना थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि धन परमेश्वर नहीं है। क्योंकि यदि उसी के 10वें पद में आप पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय का 9 और 10 पद को दिया पढ़ेंगे, वहां पर लिखता है क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। लोभ, उस पर भरोसा सब प्रकार का बुराई की जड़, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। शायद मेरी बात से आप कनेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन अभी के परिवेश में, आज के परिवेश में यदि ये बात कहा जाए कि क्या आपको पैसा नहीं चाहिए, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या बिना धनवान होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, कंगाली में रहना चाहते हैं, बात वो नहीं है मेरे अजीजों। मैं बात ये कह रहा हूँ कि धन होना आवश्यक है, लेकिन धन का लालच बुराई का जड़ है। रुपया सब बातों में, जैसा विद्वत ने लिखा कि रुपया का लोभ, रुपया नहीं, रुपया का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। सिंपल से एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई प्रिय मित्र है या मेरा कोई अनजान व्यक्ति के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं, हमारे ज़रूरत से थोड़ा सा अधिक। यदि वो भूखा है और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, उससे कोई सहायता उसकी नहीं कर पाया, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। ये एक उदाहरण है। लेकिन हमारे पैसे, हमारा धन जो परमेश्वर हमें देता है, जिसके साथ हमें धन, महिमा और जीवन तीनों देता है, इसका उपयोग करना हमें आना चाहिए, यानी इसको लोभ में नहीं पड़ना। धन होना अच्छी बात है, लेकिन धन का लोभ होना, लोभ में पड़ के बुराई करना, धन प्राप्त करने के लिए बुरी संगतियों में बढ़ना, इससे लोगों ने अपना व्यक्तित्व, अपना सब कुछ बर्बाद कर रखा है, उनका बिगड़ गया। कितने लोग तो सो भी गए, अर्थात वो मर गए पैसे के पीछे, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 6 पद को आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। लिखता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भक्त होना, अपने परमेश्वर का भक्त होना, उसकी बातों को मानना, और जो परमेश्वर का भय मानता है उसी का 6 पद, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ेंगे, उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा ये है, वो कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हे परमेश्वर के जन, तो धन के लोभ से भाग। तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या आवश्यकता है, परमेश्वर पूरा करेगा। कई बार आपने परिस्थितियों में देखा होगा कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई बीमारी के बिस्तर में है, उसको आप पैसे से सहायता कर सकते हैं, लेकिन उसकी चंगाई आप खरीद नहीं सकते। पैसा दे सकते हैं, दवाइयाँ पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसको स्वस्थ करने का काम परमेश्वर के बनाए हुए ऑर्गन्स ही करते हैं। और उन ऑर्गन को जिसने परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य के अंदर के ऑर्गन को जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो उनकी बात अभी भी मानते हैं। कहने का अर्थ है कि पैसे के लोभ के पीछे होकर अपना जीवन, अपना आनंद, अपना सब कुछ बर्बाद न करें। पैसा जरूर कमाएं, लेकिन उस पैसे को सदगति दें। ऐसा बाइबल भी हमें और आपको बताती है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसका क्या मतलब है, यानी जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जितना कुछ है, उस पर आप संतुष्ट हों, और कमाई करना छोड़ दें, पैसा बनाना छोड़ दें, ये नहीं कह रहा, लेकिन भक्ति के साथ उस पैसे में परमेश्वर का डर हो, भय हो, वो कहीं दुरुपयोग में ना लिया जाए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर के जन को वचन चेतावनी दे के कहता है कि तू इन बातों से भाग, और भाग के क्या कर, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। अब ये धर्म क्या है? जिस धर्म की बात में मैं बात कर रहा हूं, भले काम सब कोई करता है,
अच्छा काम करना धार्मिक काम नहीं है, वो अच्छा काम है, आपके गुण हैं। लेकिन प्रभु यीशु वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ही हमारी और आपकी धार्मिकता है। यानी धर्म की खोज कर भक्ति, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझो, यहोवा के वचन को समझो, परमेश्वर के वचनों को समझने के बाद उनकी भक्ति करो। कोई कह दिया इसलिए नहीं, इसलिए कहता धर्म के पीछा कर, भक्ति और विश्वास, विश्वास के साथ भी आपको रहना। विश्वास क्या है? धर्म तो बोल दिया कि हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। भक्ति, जब तक आप परमेश्वर को समझेंगे नहीं तब तक भक्ति आप कर नहीं सकते, ना आपके अंदर भक्ति आ सकती है। तीसरी बात, विश्वास। विश्वास क्या है हम और आप जानते हैं, और नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी धर्म, भक्ति, विश्वास को हम देख लिए। अब फिर क्या बोलता है? परमेश्वर के वचन को पीछा करने के लिए प्रेम का पीछा कर। ये प्रेम क्या है? आपका वचन हमें और आपको बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। और ये परमेश्वर कौन है? वचन ही परमेश्वर है। शब्द ब्रह्म जिसको बोलते हैं। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उन्होंने मुंह से बोला और हो गया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए ये बात कहता है कि वो धन का लोभी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, धन की आवश्यकता है, वो उचित मात्रा में आपकी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर आपको देंगे। तीसरी बात कि धनवान आप हों पर रुपये का लोभ ना रखें। चौथी बात, परमेश्वर के लिए जो बात है, जो उनके मनभावनी है, जो उनके लोगों को फबती है, वो ये है कि धर्म, भक्ति और विश्वास, प्रेम का पीछा करें। ये प्रेम क्या है? अभी बताया, परमेश्वर प्रेम है। तो ये परमेश्वर कौन है? वचन ही परमेश्वर है। जैसा मैंने बोला, शब्द ब्रह्म, वचन ही परमेश्वर है। और इसको फिर से आप जान सकते हैं, मैं बार बार इस बात से मैं बात करता हूं कि वचन परमेश्वर कैसे है। तो आदि में वचन था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी हुआ। तो प्रेम ही परमेश्वर है। वो प्रेम कौन है? वचन। वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर हुआ और हमारे और आपके उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान के स्वरूप, हमारे पापों की कीमत के स्वरूप क्रूस पर चढ़ा दिया और हमारे सारे पापों को धोकर हमें अपने राज्य का, परमेश्वर के राज्य का संगी वारिस बना लिया। जितने लोग उस पर विश्वास करें वो परमेश्वर के साथ संगी वारिस हो सकते हैं। मेरे अजीजों, कुछ और बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। और नम्रता भी कहता है, विश्वास, प्रेम, धीरज हमने देख लिया। आप प्रेम को पीछा करने के लिए आप ऐसा नहीं कि भाग के कोई प्रेम को पकड़ लेंगे, वो धीरज चाहिए आपके अंदर, धैर्य जिसको हम बोलते हैं। तो एक अच्छा व्यक्तित्व, परमेश्वर के निकट रहने वाले एक व्यक्ति का एक अच्छा व्यक्तित्व ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो धर्म को जाने कि उसके लिए धर्म क्या है। मेरे लिए मेरा परमेश्वर मेरा धर्म है, जिसका नाम यीशु है। भक्ति क्या है? जब मैं धर्म को जान जाता हूं कि यही परमेश्वर है तो मैं उसकी भक्ति कर सकता हूं। और उसकी भक्ति का मतलब क्या है? कि उस पर विश्वास करना। पहले भक्ति से पहले विश्वास आना चाहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे। विश्वास की गई क्या है? कि आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। आपकी आशा क्या है? मेरी आशा ये है कि मैं अपने परमेश्वर से एक दिन मिलूंगा और उनके साथ उनके राज्य का संगी वारिस होऊंगा। वो हमें लेने आएंगे। उन्होंने हमारी छुड़ौती के लिए अपने प्राण दिए, अपने अनमोल लहू को बहाया। ये मेरी विश्वास है। तो ये आशा की गई वस्तु का निश्चय है मुझे, और ये अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अभी तक मैंने देखा नहीं कि मैं कहाँ पर होऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का प्रमाण मेरे अंदर है कि मैं जहाँ मेरा परमेश्वर होगा मैं वहाँ उनके संग होऊंगा। मेरे अजीज, कुछ और बातों को बताना चाहता हूँ मैं आपके साथ। और इसके लिए उतावलेपन से काम नहीं हुआ, इसके लिए धीरज का होना आवश्यक है। वचन बताता है कि धीरज को अपना काम करने दो, तुम अंश अंश करके प्रभु में बदलते जाओगे। मेरे प्रियो, तो धीरज को भी अपना काम करने दें। और ये सारी चीज़ों के लिए आवश्यक है कि आपका जीवन नम्र हो, आप एक नम्र व्यक्ति हो, नम्रता के साथ हो। क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, घमंड लूसीफर का भी नहीं टिका, तो हमारे और आपके लिए भी घमंड कभी सहायक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है, जैसा हमने देखा कि आपके पास धन की कमी ना हो, क्योंकि धन कमाने की आशीष भी परमेश्वर ही देता है। व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा हुआ है कि धन कमाने की आशीष परमेश्वर ही देते हैं। लेकिन नीति वचन 22:4 में भी लिखता है
कि नम्रता, अभी मैं बोल रहा था नम्रता के विषय में, नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। लेकिन इन धन, महिमा और जीवन को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और प्रभु के साथ आप बढ़ना चाहते हैं तो आवश्यक है कि धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करें। क्योंकि जिस धन की परमेश्वर बात करते हैं और जिस आशीष की परमेश्वर बात करते हैं, जब वो आपको आशीषित करते हैं तो उसमें वो दुख नहीं मिलाते, वो आनंद ही आनंद होता है। परमेश्वर के साथ रहना, उनके वचनों के अनुसार चलना एक अद्भुत आनंद और सौभाग्य की बात है। जब उस आनंद को आप जान जाएंगे, जो उस प्रेम को आप जान जाएंगे, तो उससे बड़ा धन आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपकी सारी ज़रूरतें परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार और सही समय में आपकी ज़रूरत के अनुसार पूरा करेंगे। मेरे प्रियो, एक और वचन मैं आपके साथ जाते जाते रखना चाहता हूँ। प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन की किताब, उसका 28 अध्याय उसके 20 पद को दिया पढ़ेंगे। नीति वचन बाइबल की किताब है, उसमें लिखता है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होती है, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। यानी जो भी पैसा, जो भी धन हमें और आपको चाहिए, उसके लिए हमें उतावली नहीं करना, क्योंकि उतावलीपन जो है वो हमेशा से हमें और आपको नर्क के गर्त में ही डालेगा। इसीलिए वचन जैसा कहता है, पहला तीमुथियुस का 6:6 कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसलिए अपने परमेश्वर को जाने। ऐसा नहीं है कि प्रभु के साथ रहने पर आप गरीब रहेंगे या आपके पास पैसे नहीं रहेंगे या आप कुछ सेवा नहीं कर पाएंगे। इतना होगा कि आप दूसरों को देते देते थक जाएंगे और आपका गल्ला कभी खाली नहीं होगा। तो प्रभु, इन वचनों के साथ मैं आज के इस डिवोशन को फिर यहीं पे अंत करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा हुई तो पुनः हम किसी और सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे, और तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति आप सबों को शायद जीवन में लगातार होती रहे। आपका जीवन अद्भुत आशीषों से भरा और सुरक्षित हो। आमीन।